चलिए दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के। आज का वीडियो में आपको बताऊं क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ। सबसे पहले बता दूं, बिग बॉस का गाना बजता है और भाई घर में फिर एक टास्क का अनाउंसमेंट करते हैं बिग बॉस। उसमें भालू और उसके सब बच्चे रहेंगे और एक एक टाइम गॉड को, ये जो एक्स टाइम गॉड है, उनको एक स्पेशल पावर मिलती है कि भाई तीनों में से एक को रेस जैसी लगानी होगी और फिर भाई एक भालू के बच्चे जो हैं ऊपर से यानी कि स्टफ टॉय गिरते रहेंगे। जो है ना उसको पकड़ लेंगे ये दावेदार से लोग, वो यानी कि बच जाएंगे, है ना। और फिर वो एक एक राउंड में 3 लोगों को कर पाएगा एलिमिनेट, जो टाइम गॉड वाला होगा जो, है ना। तो उसमें भाई फर्स्ट राउंड में दिग्विजय चला जाता है, आपसी सहमति से उसको पहले भेज दिया जाता है। वो एकदम से भाई ईशा सारा वाला पकड़ लेता, मगर भाई पीछे से भाई इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, तो वो उन दोनों को हटा देता है उस रेस में से, है ना। अविनाश संचालक बन जाता है। दिग्विजय से बोलते हैं कि आपकी टाइम गॉड की अवधि खत्म हो चुकी है, तो आप भाई बताइए कि कौन किसको आप बनते नहीं देखना चाहते। तो भाई उसने अविनाश का नाम ले दिया और अविनाश बन गया भाई कार्य का संचालक, है ना। और फिर भाई उसने यामिनी, अदिति, इन लोगों को हटा दिया रेस से, है ना। और भाई फिर हम देखते हैं कि यामिनी, अदिति और मेरे ख्याल से सारा तो लास्ट राउंड तक बची हुई थी। यामिनी और अदिति का ही अच्छे से याद आ रहा। फिर बैंड बजाने आ गए भाई विवियन, और उन्होंने भाई बैंड बजा दी और उन्होंने भाई सीधा इनका करण का पूरा ग्रुप गायब कर दिया। श्रुति का, चुम और करण तीनों को गायब कर दिया। और फिर आते हैं भाई रजत, उन्होंने शिल्पा, रजत और चाहत को निपटा दिया। चाहत वो वाला राउंड, उससे पहले वाला राउंड चाहत जीतती है और थर्ड राउंड में भाई ये इस तरह से बच गई भाई। और इस तरह फिर लास्ट वाले राउंड में विवियन सारा को हटा देते हैं और भाई इस तरह से ईशा ईशा विवियन और भाई ईशा विवियन बन जाते हैं हमारे दावेदार इसके टाइम गॉड की रेस के। ईशा, विवियन और ईडिन, ईडिन भी बच जाती हैं लास्ट में। हाँ, ईडिन नहीं एलिमिनेट हुई थी, ईशा, विवियन और ईडिन। तो भाई ये 3 बन जाते हैं टाइम गॉड के दावेदार। और उनका भी एक एडवेंचरस टास्क होगा, वो होगा कल। कल के एपिसोड में बताया जाएगा। वो टास्क के बारे में काफ़ी अच्छा टास्क दिख रहा था, उसमें एक दूसरे को कंधे पे उठा के देखना था। रजत दलाल ने तो भाई विवियन भी उठा लिया था, बड़े आराम से रजत ने उठा लिया था विवियन को। और फिर भाई बीच बीच में ईशा भी अच्छे से करण को बोलती हुई दिखी थी। बीच बीच में करण भाई दूसरों के घर में छेद करने की सोचता है, उन्हीं की फ्रेंडशिप में दरार आ गई। दरार ऐसे कि एक छोटी सी बात थी खाने पीने को लेके, जब मिक्स मैच हो गया था किसी। करण भाई ज़्यादा खाना खाने की उसकी आदत है, वो खा लेता है भाई खाने के मामले में उसी, और बाद में अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। श्रुतिका उससे वही एक्सेप्ट करवाना चाह रही थी और श्रुतिका भी भाई कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। ये चीज़ खुद बिग बॉस भी एडमिट करते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का काम श्रुतिका करती, और ईगो इतना बड़ा है कि भाई अपनी गलती कभी नहीं मानती है भाई। चुम जैसी सीधी और साफ दिल की लड़की को भाई, वो अनवेल है तब भी उसको भाई दुखी करने का कोई उसने मौका नहीं किया भाई। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी भाई। चुम अपनी फेवरेट कंटेंडर में से एक है, उसको ऐसे रोता हुआ देख के, ऐसे इमोशनल टर्मोइल में देख के भाई अच्छा नहीं लगा। कल के दिन वो जो करण ने गलत चीज़ बोली थी ना भाई, वो कल के दिन मुख्य द्वार तक गए जाने वाली, देख लिया उसकी फ्रेंडशिप पे तुमने भाई क्वेश्चन किया था। चुम आपने उसको क्या बोला था कि करण ने सही कहा, टिट फॉर टैट किया। विवियन ने जब बोला था वो कॉन्ट्रडिक्ट अलग था, ठीक है। उस टाइम पे सारा पागलों की तरह हरकत भी कर रही थी। और रजत को बोला है ना, रजत को मुख्य द्वार से जाने भेजने की बोला था। उस टाइम पे रजत कितनी गंदी भाषा का यूज़ कर, जब तक आपका मुंह नहीं खुला चुम, है कि नहीं। जब तक आपने नहीं बोला ये गलत है ये सही है ना। आज तुमको भी भाई उसकी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो अच्छी बात है। कल के दिन दोनों बहुत ड्रामा कर रही थी, चुम हो रही है। ड्रामा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये मेलो ड्रामा की इसकी आदत है भाई श्रुतिका की, इसलिए भाई मेरे को 2-4 दिन से ज़्यादा ये डिसलाइक में कब से चल रही है मेरे को, है कि नहीं भाई। विवियन ने जब से इसको अलग हुआ है ना, जब से भाई मेरे को वैसे भी शिल्पा भी नहीं पसंद है कि नहीं। करण थोड़ा बहुत जब सही गेम खेलता है, जब सही लगता है, मगर आज तो भाई आग लगाने वाला काम किया, अपने ही ग्रुप में आग में झेल लिया। उसके सपोर्ट में हमेशा शिल्पा आ जाती हैं, चुम आ जाती हैं, वही चीज़ पे अपना मुद्दा उठाए। और बग्गा को बीच में जो घुसेड़ता रहता था, तो बग्गा को सपोर्ट कर रही थी, बोला बग्गा की मम्मी देख, देख तेरे को उसकी एज और उसकी एज दिख रही है मम्मी वाली। शिल्पा को बोलता तो उसको भाई मान भी ले मम्मी में, है।
बग्गा की एज उससे ज़्यादा है भाई, सारा ये इससे, श्रुतिका से। सारा सारा ने तो भाई अपनी चीज़ क्लियर कर दी थी, वो उसकी कोई गलती नहीं थी, सारा की, है ना। और ये तीनों भी अपने अपने कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भाई तीनों में से वाइल्ड कार्ड में से कोई एक जाएगा। तो भाई एंड ऑफ द डे में भाई बहुत इनके बीच में जो फाइट रहती काफ़ी ज़्यादा चलती है, इमोशनल टर्मोइल चलता रहता है तीनों के बीच में। और साथ ही में फिर हम देखते हैं दिग्विजय भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, मगर उसकी चलती है नहीं। पहले के जाने को दे दिया भाई और वो भाई सारा या ईशा में से किसी को निकालने वाला था, तो भाई उसने, अविनाश ने एक तरह से स्मार्ट मूव किया और भाई दोनों का हटा दिया, है ना। और संचालक का फैसला आखिरी हो वजह तो पक्का था, है ना। अब इस पे हो सकता है कि वीकेंड के बारे में सवाल उठे, कुछ भी हो, है कि नहीं, अविनाश को अपना पक्ष देना पड़े, वो तो भाई वैसे मजबूत आदमी है। उसने भाई जैसे जेल में गया था तो क्या केओस मचा था भाई, मज़ा आ गया था बिल्कुल। जेल में जो मज़ा उसने दिलाया वो वैसा और कोई नहीं दिला पाया। और भी अब हम देखते हैं कल के दिन फाइनली टाइम गॉड कौन बनेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ईशा बनेगी। और ईडन भी, रजत की भाई बैंड बजाती हुई दिख रही थी। रजत को 10 मुंह का रावण भी बोल दिया था, क्योंकि भाई वो भी उस पर कमेंट पास कर रहा था, और भाई उसको ईडन ने क्लियरली बोल दिया कि मैं भाई वो वाइल्ड कार्ड मेरे को मत समझना कि जिसको भाई तुम चुप करा दोगे या फिर है कि नहीं, गलत सलत बोल दोगे और वो भाई सुनती रहेगी, जी सर करेगी तेरे को। बिल्कुल भाई बैंड बजा दी, और मेरे को सही लगा ईडन का फर्स्ट टाइम अच्छा लगा, सही बोला रजत को। रजत भाई ऐसी चीज़ें बहुत कर चुके हैं, और अब थोड़ा बहुत कम करने लगे हैं, तो ये भी भाई उनके गेम का समीकरण, बस वो जो बनाते हैं उसी का एक हिस्सा है कि नहीं। दिग्विजय भी और ईशा भी बात कर रहे थे, दिग्विजय बता रहे थे ट्रॉफी उसके लिए कितनी ज़रूरी है, जो बाहर जो लोग हैं उनके लिए, यानी कि फैमिली वाले लोगों के लिए जीतना चाहता है। भाई पहले तू ढंग से स्टैंड तो ले ले, और क्लियरली से भाई, जैसे कॉन्फिडेंस में सलमान सर खान के सामने बोलता है, वैसा तो पीछे भी बोला करना। तो भाई तेरा जरा जमेगा, पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियरली रखना सीख ले। कशिश भी आपसी बातचीत करती रहती, थोड़ी बहुत अपने बनाने की सोचती कि मैं भाई किस लड़के से दोस्ती करूं, सबके सबके बारे में ये बता दी, विवियन एज में बड़े हैं, और विवियन भाई अदिति के बारे में भी एक चीज़ बता रहे थे, उसको हार्ट टच करने को क्या पता क्या खुशी मिल गई भाई। वो भी बता रहा था मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं भाई। भाई अदिति भी भाई मस्त है। यामी भी भाई, उसको जब हटाया फिर बाद में उसने पॉइंट रेस किए। ईशा भी सही गेम खेल रही है। वो भी भाई चुगली चुगली तुम बोलते भले ही, मगर बस सही बात बोलती है लड़की भी। और मुंह पे भी बोलती है, ऐसा नहीं पीठ पीछे ही बोलती रहती है। मुंह के सामने भी उतरे अच्छे कॉन्फिडेंटली बात को रखती है। और अब देखते हैं कौन टाइम गॉड बने, मैं चाहूँगा ईशा बन जाए, मज़ा आएगा। तो भाई एक हफ्ते तो सेव हो जाएंगे कम से कम अविनाश और विवियन, है कि नहीं भाई। अब तीन तीन की शक्ति तो बची ही उनकी, बाकी ये कचरे में से ही निकालना फिर। आज के सारा बग्गा मेरे को तो भाई अब तो निकालना पड़ेगा भाई। अब तो भाई हद हो गई भाई, सारा बग्गा को निकालना पड़ेगा। और अगले हफ्ते भाई हो सकता है विवियन और ये अगर बनती हैं ये तो बच जाए, है ना, ईशा। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।